हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 के साथ। यहाँ पर हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि ये किस ऑप्शन के बराबर आएगा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज को यहाँ पर इस टेबल की हेल्प से सब्स्टिट्यूट करते हैं। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 2 tan 30 डिग्रीज हमारे पास न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज। राइट, तो यहाँ पर देखिए tan 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/√3, ये हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan 30 डिग्रीज का स्क्वायर होगा। राइट, क्योंकि देखो tan 30 डिग्रीज की वैल्यू हमें पता है ये कितनी होती है, ये 1/√3 होती है। अब अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तभी तो tan स्क्वायर 30 डिग्रीज आएगा। राइट, LHS पर स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, और RHS पर स्क्वायर करने पर 1 का स्क्वायर इज 1 और √3 का स्क्वायर इज 3। राइट, तो tan स्क्वायर 30 डिग्रीज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्रीज की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। अब देखो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2/√3, ये न्यूमरेटर में है। और डिनोमिनेटर में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। 1 3 टाइम्स इज 3 एंड 3 इंटू 1 इज 3। राइट, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 इंटू 1 इज 1। तो ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4/3। राइट, अब देखो सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है और न्यूमरेटर में जाता है, और ये बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3, है ना। 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2√3। अब देखो यहाँ पर √3 तो एक इरेशनल नंबर है जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, और हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में एक इरेशनल नंबर को रहने नहीं देते, हम क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज कर देंगे। राइट, तो अगर मैं √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई। ऊपर मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3 इज 3√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 2 इंटू 3 6। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। 3 से ये 6 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, फाइनल वैल्यू आ जाएगी √3/2। राइट, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन हमारे पास था 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज, इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 के बराबर आ गई। अब देखो हमें ऑप्शंस क्या क्या गिवन थे, यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन थे साइन 60 डिग्रीज। अब साइन 60 डिग्रीज कितना होता है, साइन 60 डिग्रीज √3/2 होता है। राइट, तो यहाँ पर इस इक्वेशन की यानी कि 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू साइन 60 डिग्रीज की भी होती है ना। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है यानी कि cos 60 डिग्रीज, इसकी वैल्यू हाफ होती है, तो ये √3/2 के बराबर तो आया नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। tan 60 डिग्रीज की वैल्यू √3 होती है, ये भी गलत हो जाएगा, और sin 30 डिग्रीज की वैल्यू 1/2 होती है, ये भी गलत हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर सिर्फ sin 60 डिग्रीज की वैल्यू √3/2 होती है, जो कि इस इक्वेशन को 2 tan 30 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्रीज को सॉल्व करने पर आया है। राइट, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। तो देखो tan 45 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है। तो अगर tan 45 डिग्रीज की वैल्यू 1 होती है और अगर मैं LHS और RHS पर स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS पर स्क्वायर करने पर ये हो जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, और RHS पर 1 का स्क्वायर करने पर ये कितना हो जाएगा 1, यानी कि tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की जगह पर और यहाँ पर डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। राइट, ओके, तो अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की वैल्यू, वो कितनी आई थी हमारी, वो 1 आई थी। तो यहाँ पर इसके जगह पर इस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ। राइट, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी इस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1। तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 0 बाई समथिंग कितना होता है, 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज 0, है ना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर इस इक्वेशन को 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्रीज, इसे सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। राइट,
तो होपफुली आपको ये 2 सवाल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।